लाडली बहनाओं का मिल रहेगा। जिसका सिलेंडर मिला है उसको भी सही दाम पे मिल रहेगा। जो यहाँ के विधायक हैं विधायक उनको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। यहाँ जो दारूखोरी होती है और ये पिचकारी जूट मतलब अब गुटखा तम्बाकू खा के हमारे चौतरिया में फूकते हैं पान खा के, उसमें हम लोगों को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। वन इंडिया की टीम अलग अलग जगह में जबलपुर के जाकर के लगातार आपको बता रही है कि यहाँ का चुनावी समीकरण कैसा है, माहौल कैसा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जबलपुर के सबसे फेमस जगह जिसे कहते हैं हनुमान ताल। आप देख सकते हैं ये लोकेशन हमारे पीछे बहुत ही, आपको अगर सामने से देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि आप उदयपुर की किसी झील के किनारे खड़े हुए हैं। हनुमान ताल में तमाम अगल बगल धार्मिक स्थल भी हैं, मंदिर भी हैं, यहाँ जैन मंदिर भी है और यहाँ कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक में इन्हें गोपियां कहते हैं, महिलाएं आकर के पूजा करती हैं और उनसे से जानते हैं, क्योंकि स्वराज सरकार ने लाडली बहना से लेकर के ना जाने कितनी कितनी बातें कही हैं, बहुत सारी चीजें कही हैं। अच्छा आप बताइए आंटी कि जितनी योजनाएं, अब तो चुनाव आ गया है, 1200 रुपए का सिलेंडर था, कुछ कम हो गया है, सरकार कह रही है कि जब जीत जाएंगे उसके बाद 450 का करेंगे, कांग्रेस वालों ने कहा 500 करेंगे तो शिवराज जी ने कहा 450 करेंगे। आप लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ये जो गैस सिलेंडर वाला है इससे कुछ परेशानी है या ठीक चल रहा है सब? नहीं मिल रहेगा, लाडली बहनाओं का मिल रहेगा। जिसका सिलेंडर मिला है उसको भी सही दाम पे मिल रहेगा। बाकी रह गया है कि चुनाव से हम लोगों को क्या, हम लोगों की भाव भक्ति का जो हनुमान ताल में जो चौतरियां हैगी, यहाँ की गंदगी, यहाँ का लोग बागों का बैठना, मदरा पीना, ये सब हम लोगों का एक वृंदावन का वास रहता है यहाँ पर, और वो यहाँ पर हम लोगों को एहसास नहीं हो पा रहेगा। सारा जो यहाँ के विधायक हैं विधायक है उनको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे हमारा इतना बड़ा गोपी मंडल है एक महीना तो उनको ध्यान देना चाहिए। विधायक जी से हम लोगों का आग्रह है कि यहाँ पे ध्यान दें और यहाँ की थोड़ी सेवा यहाँ करें। आदमी अच्छा, लेते रहते। एक चीज बताइए, ये जो सिलेंडर महंगा है इसका कुछ फर्क है आप लोगों में या कुछ कम कह रही है? फर्क है। अब हम लोगों को तो बहुत फर्क पड़ता है, रोज वाले हैं तो इनको तो उनको तो ज्यादा ही पड़ता है, हम लोगों के हिसाब से तो भी ध्यान दें। अच्छा इस बार अब तो सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए हो रही है, पूजा पाठ करने के लिए आई हैं, सही सही बताइए कि इस बार चुनाव का क्या आप लोगों के क्या दिमाग में चल रहा है? मोदी मोदी शिवराज चौहान, ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, ये चुनाव शिवराज, ये है शिवराज चौहान का, और वो शिवराज चौहान मेरा भाई है तो भाई है। योजना का पूरा लाभ है। सिलेंडर काफी सस्ता हुआ, 1100 से 900 पे आया तो 200 रुपए सीधे सीधे कम बच रहे 600 का था। मध्यम लोगों को, तो हम लोगों को बहुत नहीं फर्क पड़ा उससे। 1100 का था, 1160 देते थे और 900 देते हैं अब, तो इतना फर्क पड़ा है हम अभी लोगों तो 450 का लेना है कि 500 वाला लेना है? नहीं अब वो तो हम लोगों को तो हमको कम में लेना, मगर अच्छा 450 वाला ठीक है भैया, पर शिवराज आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है, हम लोग गोपी हैं, एक महीना हम लोगों का व्रत चलता है। हमको जो यहाँ के पार्षद महोदय जी हैं कौन सी पार्टी से हैं पार्षद जी, अब हम लोग दूर से आते हैं, हम उनका नाम नहीं, कविता दीदी हैं, तो कविता दीदी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कविता महाद्वार से पार्षद से, कि हम लोगों का थोड़ा चौतरिया का विशेष ध्यान रखें। यहाँ जो दारूखोरी होती है और ये पिचकारी जूट मतलब अब गुटखा तम्बाकू खा के हमारे चौतरिया में थूकते हैं पान खा के, उसमें हम लोगों को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। हम लोग पैर में चप्पल नहीं पहनते और हम लोगों का एक व्रत, एक अन्न खाते हैं और हम अपनी तारीफ नहीं कर सकते। और हमारे गोपी को थोड़ा सा मतलब गोपियों को यदि दुख होता है तो हमको बहुत भारी दुख होता है। और कविता महोदय से, पार्षद जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना, मैं श्रीमती सीता साहू हूँ और यहाँ से मैं 20-22 साल हो गए जब से चौतरिया बनी है, जब से मैं व्रत कर रही हूँ, कार्तिक व्रत करती हूँ। और क्या बोलते हैं, जो मेरे शिवराज चौहान भैया जी हैं, मैं उनसे विनय कर रही हूँ, जो बहन को तुमने पहले सिलेंडर दिया है और सबको ये योजना दे रहे हो और जिन बहन को सिलेंडर नहीं मिला तो उनको भी देने की कोशिश,
उनको भी देने की कोशिश करें। मेरे घर में अभी चूल्हा जलता है और मैं बिनाई करती हूँ मेरे लाड़ले भैया से, जिन बहनों के पास चूल्हा नहीं है, तो हर घर में चूल्हा होना चाहिए। और शिवराज चौहान मेरा भाई और हमेशा भाई रहेगा, और सब भांजी उनकी है। जय। आप ये बताओ, आप पूजा पाठ करने आए, घर में जो महंगाई की बात होती है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, उसका कुछ थोड़ी फर्क सी है? नहीं बढ़ी भैया, बहुत बढ़ी है। थोड़ी सी नहीं बढ़ी, हर चीज में महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल में महंगाई बढ़ी है। हाँ, अभी कम हुआ। अरे पेट्रोल से नहीं, हमारे यहाँ की व्यवस्था ठीक रखी है भाई, इनसे बात करें। अच्छा, आप ये बताइए कि आप क्या देखती हैं, इस बार चुनाव आ रहा है, सब तो पुरुषों ने कहा है कि कांग्रेस चाहिए, कुछ लोग महिलाएं कह रहे हैं कि शिवराज चाहिए। आप डॉक्टर हैं, आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं? आपके हिसाब से कौन सूट करने वाला है? देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है, हमारा चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें दोनों पार्टियां हैं। कौन कैसा काम कर रहा है ये तो जनता ही डिसाइड करेगी, ठीक है। पर कुछ चीज़ें जो प्रत्यक्ष रूप से हम सबको दिखाई दे रही हैं, जैसे शिवराज मामा सबके लाडले बन चुके हैं, तो वो जो लाडली बहना योजना चला रहे हैं, और भी जो योजनाएं चला रहे हैं, अभी 1200 रुपये महीने स्टार्ट किए, तो बहुत सी माताओं बहन उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, है ना। इनको देखते हुए जो भी जनता डिसाइड करती है वही यहाँ पर होता है। तो अच्छा, तो कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात करूं, इस बार ठीक है, शिवराज जी ने तो काम किया क्योंकि 18 साल से हैं, बहुत सारी चीज़ों के, और महिलाओं के लिए तो खासकर जो लाडली बहना चला दी उसका तो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन सरकार में कुछ इस बार लग रहा है टक्कर है, महिलाओं को लग रहा है। महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि महिलाएं भी वोटर हैं, या परिवार वाले कह देते हैं तब वोट डाल देते हैं, या कुछ अपनी तरफ से सोचती हैं? नहीं, महिलाएं परिवार वाले कहते हैं तब वोट नहीं डालती हैं, वो अपना डिसीजन खुद ही लेती हैं, है ना। उनको जो लगता है कि कौन हमारी मदद कर रहा है, अधिकतर मदद कौन कर रहा है, तो उसको देखते हुए वो वोट डालती हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से है कि महिलाएं ऐसा कुछ भी नहीं करती है कि मतलब किसी के कहने से कुछ करें, उनका जो दिमाग अच्छा, होता है जो वही। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं 500 रुपए का करूंगा क्योंकि 900 रुपए का भी मिल रहा है, उस पर भरोसा नहीं हो रहा? एक्चुअल में कमलनाथ जी ने कहा तो है, पर उनने अभी जवाब दिया हुआ है। जब हमारे शिवराज मामा ने बहुत सारी योजनाएं निकाल दी थी, उसके बाद ये सारी चीजें आ रही है, तो फिर हम सभी के मन में यही चल रहा है कि उसके बाद क्यों ये स्टार्ट हुआ। अगर उनको करना था तो इसके पहले भी तो वो डिसीजन ले सकते थे, इसके पहले भी तो काम कर सकते थे। जो योजनाएं अभी नई नई निकल के आ रही हैं, तो उनको देख के फिर तो जनता यही बोलेगी या कॉपी हो रहा है, या तो फिर मतलब हो सकता कुछ टाइम तक चले और फिर बंद हो जाए। तो बड़ा ये बहुत ही सोचना और विचारने वाली बात है कि इस इलाके में जो महिलाओं का जो रुख है वो एकदम एक तरफा, उनका माइंड मेकअप जो लाडली बहना योजना का है वो दिमाग में अच्छी तरह से घर करके बैठा हुआ है। हालांकि सिलेंडर की जब बात आती है, महंगाई दिखती जरूर है, लेकिन पेट्रोल और गैस से कोई फर्क उनके वोट में नहीं दिख रहा है। वहीं पुरुषों की बात करें तो उनको लगता है कि कांटे की टक्कर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच जरूर है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी, हनुमान ताल, जबलपुर।